देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं। आज हमारा ये खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर बात करेंगे हम। यहाँ आपको बताना चाहेंगे इस वक्त उपचुनाव को लेकर टारगेट भारतीय जनता पार्टी को किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में केजरीवाल साहब इस तरह से टारगेट बीजेपी को कर रहे हैं। बाकी कई राज्यों में बीजेपी को टारगेट करने के लिए खास तौर पर निशाना पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को बनाया जा रहा है। धर्म की राजनीति के नाम पर भी बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। गुजरात और साथ में बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश की, तो वहां होने जा रहे चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश जमकर की जा रही है बीजेपी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है इसका जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी सरकार बनाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने का सिलसिला शुरू है। अखिलेश यादव की तरफ से जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सत्ताधारी सरकार बीजेपी को यूपी में घेरा जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस कानून व्यवस्था के नाम पर समाजवादी पार्टी को घेरने का काम बीजेपी कर रही थी, उस कानून व्यवस्था में इतनी कमियां जरा देखिए हर दिन देखने को मिलती है। कर यहाँ पर अखिलेश यादव की इतनी मेहनत पर फिर डिंपल यादव पानी न फेर दे, इस तरह का डर फिर से समाजवादी पार्टी को सता रहा है। जहां एक तरफ डिंपल यादव को लेकर विश्वास, आजमगढ़ में उन्हें चुनाव पर उतारने को लेकर जताते हुए सपा के सहायक दल के पार्टी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वाकई में जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अखिलेश का वर्चस्व था आजमगढ़ में, अब डिंपल यादव वहां पर चुनावी मैदान पर उतरती हैं तो इसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी जो है कई बड़े नेता को उतार रही है उपचुनाव के लिए। वहीं एक जगह उमा भारती को उतारा गया है चुनावी मैदान पर। अखिलेश मुलायम को टारगेट करने का उमा भारती काम कर रही है, परिवारवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर। ऐसे में डिंपल यादव की वो कौन सी गलती रही जिसके कारण विधानसभा चुनाव में न सिर्फ मुलायम सिंह यादव का प्रचार प्रसार पर पानी फिरा है, बल्कि अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूटा। काफी ज्यादा डिंपल यादव के उस बयान को क्रिटिसाइज किया गया। पहली बार नहीं जब डिंपल यादव ने अपने बयानों से वाकई में लोगों को सोचने पर मजबूर किया, उनका मजाक बनाने पर मजबूर किया, विपक्षियों को और मजबूत किया है। आज इस खास रिपोर्ट में इस बारे में ही बात करेंगे हम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबके बीच मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति ले चलूंगी आपको बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जहां आप जानेंगे कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लोहे की जंग से तुलना कर दिया था डिंपल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा लिबास को, उसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई। कहा गया कि लोहे की जंग का जो रंग होता है वही रंग का लिबास पहनते हैं योगी जी। उस भगवा रंग को निंदा करने वाली डिंपल भूल गई भगवा रंग श्री राम का रंग, हनुमान का रंग और हिंदू धर्म का रंग माना जाता है। भगवा रंग श्री राम का वो रंग है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है और अयोध्या भगवा रंग से डूबा रहा, बनारस से लेकर मथुरा आगरा तक। ऐसे में डिंपल यादव की ये गलती, इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके उन्होंने जो ये गलती की, तंज कसने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जिसका नतीजा देखिए देखा ही सबने। सपा के आंकड़े इतने नहीं बढ़े विधानसभा चुनाव में जब डिंपल यादव प्रचार कर रही थी। पहले भी ऐसी भूल कर चुकी है डिंपल यादव, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव अखिलेश के सपने टूटे हैं। स्मृति ईरानी को फिल्मों की सिनेमा जगत की बोलकर, यहाँ तक कि डिंपल यादव ने जिस तरह से अपने ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर अपना डर व्यक्त किया था, इसके लिए भी बीजेपी ने उन्हें जमकर निशाने पर लिया था। इतना ही नहीं, डिंपल यादव को निशाने पर लेते हुए और भी काफी ज्यादा कटाक्ष जारी रहा है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है, आइए खुद ही देख लीजिए, सुन लीजिए डिंपल ने ऐसा क्या कहा जिसका उन्हें सालों लंबे समय तक भुगतना पड़ा है। नतीजा उनके विपरीत ही आया है, उन्हें चुनावी मैदान पर हार का ही सामना करना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हम डिंपल यादव के उन स्टेटमेंट के बारे में जिसके कारण वाकई में मुलायम सिंह यादव के सपने कई बार टूटे हैं कि डिंपल वाकई में राजनीति में आई
और ये राजनीति में आने पर उनके साथ उनके सपोर्ट में मुलायम नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर वो राजनीति में आई हैं तो वाकई में जिस जज्बे के साथ आई हैं राजनीति में, वाकई में वो कमान संभालेंगी बड़ी जिम्मेदारी का। लेकिन प्रचार प्रसार के अलावा कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कमान उन संभालने का मौका मिला नहीं। खैर, यहाँ आपको बता दें कि प्रचार प्रसार के दौरान उनकी गलतियां विधानसभा चुनाव के दौरान जो हुई उसके बारे में तो हमने आपको बताया ही। लोहे की जंग से तुलना कर वो काफी फंसी है। इसके अलावा डिम्पल यादव ने एक बार 20 फरवरी को जब इलाहाबाद में सपा की रैली को संबोधित किया था, सपा कार्यकर्ताओं को जोश में चिल्लाते देख डिम्पल ओवर कॉन्फिडेंट में आकर ये कह बैठी, शांत हो जाइए, आपके चिल्लाने से मुझे डर लगता है, आप चिल्लाते हो तो मुझे डर लगता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर डिम्पल का मजाक बना दिया। डर लगता है, डिम्पल ने कहा अपने सपा कार्यकर्ताओं के चिल्लाने से, तो फिर क्या हुआ? स्मृति ईरानी ने तुरंत कह दिया, जब सीएम की पत्नी सपा के लोगों से इस कदर परेशान हो जाती है तो आम महिला को तो पता नहीं कितना कुछ सहना पड़ता होगा। यानी कि स्मृति ने अपने भाषण में डिम्पल के बयान को आधार बनाकर कोशिश की अखिलेश सरकार में महिलाओं के असुरक्षित होने को लेकर लोगों के बीच, जनता के बीच जागरूकता फैलाए। वहीं गोंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए डिम्पल यादव ने स्मृति पर जुबानी जंग छेड़ते हुए कहा, डायलॉग बाजी करती हैं स्मृति, फिल्मों की है वो, निराधार बातें करती हैं वो, सिनेमा लाइन से हैं, उन्हें तो डायलॉग बाजी करना आता है। तो बीजेपी के लोग कानून व्यवस्था को लेकर झूठ बोलते हैं, डिम्पल ने ये कहा, जो सरासर गलत निकला। कानून व्यवस्था को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जगह पर सही साबित किया। 5 सालों में केंद्र सरकार ने यूपी के साथ सौतेला व्यवहार किया है, ये कहा था डिम्पल यादव ने, वो भी गलत साबित हुआ। यूपी चुनाव का बच्चों के भविष्य का चुनाव है, ये कहा था डिम्पल यादव ने। बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा जगत में अब सीएम योगी आदित्यनाथ काम करने के लिए और भी ज्यादा आगे बढ़े हैं। मन की बात करने वालों ने काम की बात नहीं की, कहकर पीएम को टारगेट डिम्पल यादव ने किया। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी के बयान पर चुटकी लेने वाली डिम्पल यादव ने कहा, बिजली कब से हिंदू और मुस्लिम हो गई पता ही नहीं चला। यानी कि यहाँ पर बिजली की बात करने वाली डिम्पल शायद भूल गई कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से बिजली की समस्या यूपी में कभी भी खत्म नहीं की थी 15 साल में, उसी तरह से आज सीएम योगी पर टारगेट करना डिम्पल का मुसीबत में उन्हें लेकर आ गया। धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं बीजेपी वाले, ये कहकर वो खुद भूल गई। धर्म और जातिवाद को लेकर अखिलेश यादव पर काफी निशाना लिया गया। रमजान में बिजली आती है तो दिवाली पर भी आना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था। इसी पर टारगेट डिम्पल ने उन्हें किया। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह के कसाब वाले बयान पर भी डिम्पल यादव ने जमकर हमला कहा। उन्होंने कहा, क से कंप्यूटर, स से स्मार्टफोन, ब से बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं समाजवादी लाती है, लेकिन सारी चीजें फेल हो गई। तो दोस्तों, आज हमारे इस खास रिपोर्ट में डिम्पल यादव की हमने बात की। डिम्पल यादव को चुनावी मैदान पर जब उतारा गया, प्रचार प्रसार के लिए उतारा गया, बयानबाजी में उनसे कितनी गलतियां हुई जिसकी सजा नुकसान झेलकर अखिलेश यादव ने भुगता है। पार्टी को लेकर जनता के बीच विश्वास डगमगाया है, परिवारवाद को लेकर विश्वास डगमगाया है। इतना ही नहीं, डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हल्ला से डरी, इसका नतीजा साफ देखने को मिला। स्मृति ने कैसे डिम्पल को घेरा और भी तमाम बातें उनकी रही है, जिससे कहीं ना कहीं मुलायम का घमंड की उनकी बहुओं को जरूर राजनीति में अगर जगह मिली है तो वो राजनीति में बहुत बड़ा कर पाएंगे, वो सपने उनके टूटे हैं। तो जाना आप सब ने हमारे इस खास रिपोर्ट में, आज के इस खास रिपोर्ट में, बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट में। तो सुना आपने डिम्पल यादव ने क्या कहा है, डिम्पल यादव के स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, आपने सुना डिम्पल यादव की तमाम बयानबाजी की वजह से क्या क्या सुना है आपने, वो सारी बातें हमने आपके बीच पेश की है। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।